दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 8 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आज हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नों पर बातचीत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो एक मौका हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि सामने ओमिक्रॉन आ रहा है और झूठ मूठ का आपको ऑफलाइन में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आपको ये सूचना मिल सकती है कि कोचिंगें जो है वो बंद होने वाली है। ठीक है, इसलिए सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो आपके लिए ऑनलाइन है। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो एक मौका स्टडी 91 का देने का तो फर्ज बनता है आपका। यहां पर दोस्तों हर एक बैच में आपको ऑफलाइन डाउनलोडिंग का फीचर दिया जा रहा है, ताकि बिना बफरिंग के इशू के आप घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकें। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं अपने प्रश्न पर और मैं बातचीत करता हूं आज के पहले सवाल पर। पढ़िएगा ध्यान से। करा गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है। पहली बात, यहां कितनी इंपॉर्टेंट बात है वो सब सुनिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां गृह मंत्रालय की बात ही क्यों आई, तो दोस्तों याद रखिएगा गृह मंत्रालय की बात इसलिए आई है। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि होम मिनिस्ट्री ये अमित शाह जी के पास है। किसके पास है? होम मिनिस्ट्री इस समय किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। और मोदी जी की सुरक्षा में याद रखिएगा एक एसपीजी तैनात रहती। ठीक है, ये एसपीजी जो दोस्तों वैसे तो इस एसपीजी को बनाया गया था दोस्तों 1885 में, बट दोस्तों यहां पर जो एसपीजी है ये हमेशा डायरेक्ट रिपोर्ट करती है किसको? इस गृह मंत्रालय को। यानी कैसे सुरक्षा में चूक होगी, आप जान रहे हैं कि अभी मोदी जी गए थे पंजाब की यात्रा पर, वहां पर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए, और रास्ते में उनकी गाड़ी उनके काफिले को रोक दिया गया। ठीक है, और कुछ ऐसी जो है वाहियात कोशिशें भी की गई, जैसा कि हम लोग चर्चा में देखे हैं और अन्य न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसी की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, एक समिति बनाई गई है और उसकी अध्यक्षता का कार्य दिया गया दोस्तों सुधीर कुमार सक्सेना का। जी हां दोस्तों, सुधीर कुमार सक्सेना क्या होंगे? इस समिति के अध्यक्ष होंगे। 3 मेंबर हैं दोस्तों, यहां जो पहला, दूसरा और तीसरा लिखा है ये तीनों लोग उसके मेंबर है। बलबीर सिंह भी मेंबर हैं, यश सुरेश भी मेंबर हैं। अजय भल्ला मत याद रखें दोस्तों, अजय भल्ला वर्तमान में यह रक्षा सचिव हैं। क्या है दोस्तों? याद रखेगा यह वर्तमान में क्या है? रक्षा सचिव हैं। इनका उससे लेना देना नहीं, लेकिन ऊपर का 3 है। एसपीजी जरूर याद रखेगा, क्योंकि मोदी जी की सुरक्षा में एसपीजी ही तैनात थी। 1985 में एसपीजी का स्थापना किया गया था। किसके लिए? प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा उनकी सुरक्षा के लिए। यहां उन्हीं से संबंधित दोस्तों बातें दी गई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और मैं आपको बताता हूं हाल फिलहाल में कौन कौन से नेशनल न्यूज यानी राष्ट्रीय समाचार चर्चा में रहे हैं, तो जरा वो पढ़िएगा। तो पहला तो ये होगा दोस्तों, अच्छा ये 3 सदस्यीय जो समिति बन रही है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो याद रखेगा सुधीर कुमार सक्सेना जी बनाए गए, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है वर्तमान में? केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम है दोस्तों वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल। इनके पास एक और मंत्रालय है, जहाज रानी एवं बंदरगाह मंत्रालय। ठीक है, वो भी याद रखेगा। करें इनके द्वारा हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला कहां पे रखी गई? तो यह अकादमी की आधारशिला रखी गई दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, यह भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी याद रखेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर के कितना हो गया? तो दोस्तों 918 में 19 अंक की वृद्धि हुई है और अब यह हो चुका है 937। कितना हो चुका है? 937। तो इसको भी याद रखेगा। करें हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? वैसे तो अफस्पा का काल जो था दोस्तों 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो 30 जून तक दोस्तों नागालैंड में अफस्पा लगा रहेगा। यह एक तरह का स्पेशल एक्ट है जो नागालैंड में लागू है। ठीक है, हाल ही में चर्चित रानी वेलु नचियार जयंती पर दोस्तों मोदी जी ने अभी श्रद्धांजलि दिया, और कहां पर? तो याद रखेगा यह तमिलनाडु की बात है। यह रानी वेलु नचियार याद रखेगा, ये शिवगंगा साम्राज्य की दोस्तों महारानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किया था, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी इसी तरह का नाम हम लोग और पढ़े थे, मणिपुर में नुपीलाल स्मृति दिवस मनाया गया। वहां की महिलाओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था 1904 में और 1939 में, उसे भी ध्यान दीजिए। कर हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों जिसने यह सुशासन सूचकांक जारी किया? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल दोस्तों हैं मनोज सिन्हा जी, उसको भी याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब भी बनाया जा रहा था नीति आयोग के सहयोग से, आपने पढ़ा होगा, उसको भी याद रखेगा। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने एक नए रोड का दोस्तों इनॉग्रेशन किया और उसका नाम मोदी
मोदी जी के नाम पर रखा गया, इसीलिए दोस्तों ये चर्चा में था। हाल ही में किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना किया? तो ये पंजाब राज्य के द्वारा दोस्तों एक सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना किया गया। कह किसे पछाड़कर यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया? तो ब्रिटेन को पछाड़ा है, अब भारत तीसरे नंबर पे आ गया। भारत से आगे सिर्फ दो देश हैं, एक चीन है, एक अमेरिका है। तो दोस्तों इतने नेशनल न्यूज से सवाल थे जो हाल फिलहाल के करंट अफेयर की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। करा चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा को बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया? भाई लोकसभा का अगर कोई उम्मीदवार है, लोकसभा का यदि कोई उम्मीदवार है, कहने का तात्पर्य दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी है कोई, ठीक है, या फिर अगर कोई विधानसभा का क्या है उम्मीदवार है, ठीक है, विधानसभा को दोस्तों क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनके जो अब चुनाव होने वाले दोस्तों, और कुल 5 राज्यों में दोस्तों चुनाव होना। अभी कितने राज्य में चुनाव होने वाला दोस्तों? तो 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं ये विधानसभा चुनाव है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो खर्च की सीमा बढ़ाई गई दोस्तों, वो देखिए बढ़ाई गई कितने? तो इनका लोकसभा वालों का दोस्तों बढ़ा करके किया गया 95 लाख। कितना किया गया? 95 लाख। और विधानसभा वालों के लिए बढ़ाकर किया गया दोस्तों 40 लाख, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। पहले कितना था? ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, पहले ये था 70 लाख। कितना था? पहले ये था 70 लाख, और इनका जो 40 लाख था ना, ये पहले था दोस्तों 28 लाख, ठीक है। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, पहले कितना था यह भी पूछ सकता है, वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया यह भी पूछ सकता है, तो इसको जरूर याद रखेगा। अभी पूछा दोस्तों बढ़कर कितना हो गया, तो याद रखेगा 95 लाख और 40 लाख, यहां कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ये 95 और 40 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन दोस्तों गलत दिए जा रहे हैं, ये भी याद रखेगा। अभी हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ के जो एमएलए होते दोस्तों, उनका वेतन बढ़ा दिया दोस्तों। कितना बढ़ाया गया? तो 66% जो है वेतन में क्या किया गया था? बढ़ोतरी किया गया था। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था, तो ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। यहां और भी बातें दी गई हैं, आप पढ़िए। देखिए जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, मेन बातें, कितनी बातें आपको ध्यान देनी वो मैं बता देता हूं, और इसके बाद की बातें आप पीडीएफ को डाउनलोड करके तब पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां कुछ खास ऐसा नहीं दिया गया है, जो आपको बताया आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी बातें ही मिलेंगी जो आपके काम की है, ठीक है। हां, एक बात याद रखेगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो देश में कौन है? तो सुशील चंद्रा जी हैं। एक और फैक्ट याद रखेगा कि 2014-15 से 21-22 के बीच लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में 32% तक की दोस्तों वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि के दौरान मतदाताओं में 834 मिलियन से बढ़कर के 934 मिलियन दोस्तों ये मतदाता हो गए हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये वाला आंकड़ा आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों, और बिल्स एंड एक्ट से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर मैं चर्चा करता हूं। तो पहला तो याद रखेगा, करा किस देश की महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर दोस्तों एक कानून पारित किया? ये किस देश ने पारित किया? तो चीन देश ने पारित किया था, जो कि हमारी समझ से बाहर ही था, ठीक है। लेकिन ठीक है, हाल ही में किस राज्य द्वारा धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया गया? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा। एक बात और याद रखें दोस्तों, हाल ही में किसने लव जिहाद बिल पारित किया था? लव जिहाद बिल, ठीक है। अगर ये पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? तब बताएगा दोस्तों लव जिहाद बिल पारित किया था गुजरात राज्य ने, ठीक है। गुजरात राज्य की विधानसभा ने। अभी आपको एक चीज और बता दूं, गुजरात राज्य की जो विधानसभा है ना, वहां पर पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया दोस्तों नीमाबेन आचार्य को। किसे चुना गया? नीमाबेन आचार्य को। तो उनका नाम भी याद रखेगा। करा दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने मॉब वायलेंस और मॉब लीचिंग रोकथाम बिल जो है अभी विधानसभा में पेश किया? तो झारखंड की बात है दोस्तों, उसको भी याद रखेगा। हालांकि मॉब लीचिंग कभी हाल ही में घटनाएं देखने को मिली दोस्तों पंजाब में, बट यहां आप एक अलग ही आपका सवाल है, उसको भी याद रखेगा। तो झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया, लाया गया इसे, और झारखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत सोरेन है, जबकि राज्यपाल का नाम क्या है? रमेश बैस है। मेरे साथ आप भी बोला करिए, ठीक है। मेरे साथ अगर आप बोलते रहेंगे ना तो आपको भी चीजें याद होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कर हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा किया? अभी तो नागालैंड ने घोषणा किया था, उसके पहले दोस्तों मेघालय ने घोषणा किया था, और पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स बनाया था। उसके पहले दोस्तों आपका
साउथ इंडिया में तेलंगाना ने घोषणा किया था, उसके पहले पंजाब ने घोषणा किया था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। कई सारे ऐसे राज्य हैं जो समय समय पर नए जिले बनाते रहते हैं, ठीक है। कर अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं की शादी की आयु जो थी दोस्तों 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 21 वर्ष कर दिया, वो भी याद रखेगा। दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा उच्च जातियों के लिए एक सामान्य वर्ग आयोग बनाए जाने का दोस्तों निर्णय लिया गया, तो याद रखेगा पहले तो हिमाचल प्रदेश ने लिया था, बाद में आपने ये भी पढ़ा दोस्तों कि पंजाब राज्य ने भी ये निर्णय ले लिया, ठीक है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। कह रहा है कि मेघालय कैबिनेट ने बताया तो कि एक नया जिला बन रहा था पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स के नाम से। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून समिति के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए दोस्तों बढ़ा दिया, तो याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए यहां पर बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे सवाल पर। कर हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे आप सीएसीपी के नाम से जानते हैं, कर सीएसीपी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है। यहां पर अध्यक्ष किसे बनाया गया, कर आप सैफाली वर्मा। मैं आपको बता दूं दोस्तों सैफाली वर्मा के बारे में, सैफाली वर्मा को हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और अभी हम लोगों ने एक ही 2 दिन पहले पढ़ा था दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला दोस्तों यह बैंक चुना गया, ठीक है। डिजिटल पेमेंट दोस्तों सबसे ज्यादा कौन किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, लेकिन ये यहां पर आपका सही उत्तर नहीं है, ठीक है। जी अशोक कुमार भी दोस्तों आपका सही उत्तर नहीं है। यहां का राइट आंसर है दोस्तों, क्या नाम है, याद रखेगा विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा को दोस्तों सीएसीपी का अध्यक्ष चुना गया। किसका, सीएसीपी का अध्यक्ष चुना गया। जबकि अलका मित्तल को दोस्तों आपने पढ़ा था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की, यह पहली महिला क्या है, पहली महिला महानिदेशक है, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा दोस्तों, पहली महिला एमडी है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। पहली महिला एमडी है, ये भी याद रखेगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विजय पॉल शर्मा। हाल ही में दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता, बताइए। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, यह जीता दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। किसने जीता, हिमाचल ने जीता। किसे हरा कर जीता दोस्तों, तो याद रखेगा तमिलनाडु को हरा करके जीता था, ठीक है, वो भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों उन्हीं के बारे में डिटेल दिया गया कि उनका कार्यकाल जो होगा ये 5 साल के लिए होगा, ये भी याद रखेगा। पहली बार, अच्छा, इनको अपॉइंट किया गया, पहले भी यही थे, नए नहीं दोस्तों, पहले भी यही थे, ठीक है। विजय पॉल शर्मा जी पहले भी थे और अभी भी यही हैं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। करा दोस्तों यह कृषि मूल्य आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में किया गया था, जिस साल भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, यह भी याद रखेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा कर लेते हैं कि हाल फिलहाल में किसका अपॉइंटमेंट किस पद पर किया गया है, ठीक है। तो पहला तो हो गया सीएसीपी, याद रखेगा विजय पॉल शर्मा। अभी आरबीआई में दोस्तों 2 नए कार्यकारी निदेशक के रूप में भी लोगों को चुना गया। एक चौधरी साहब को चुना गया और एक चुना गया, चौधरी साहब का पूरा नाम है अजय कुमार चौधरी और दूसरा नाम है दोस्तों दीपक कुमार, ठीक है। इन दोनों लोगों को आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर चुना गया। ओएनजीसी की दोस्तों पहली महिला एमडी कौन है, तो अलका मित्तल जी हैं। स्वच्छ गंगा मिशन के लिए दोस्तों, राष्ट्रीय मिशन के लिए नया महानिदेशक किसे चुना गया है, तो यह बनाया गया जी अशोक कुमार जी को, ठीक है, याद रखेगा। करा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव कौन चुना गया, तो इनका नाम है चंद्र प्रकाश गोयल। इनको वन महानिदेशक के पद पर रखा गया है, चंद्र प्रकाश गोयल जी को, ठीक है। चंद्रमा भी और प्रकाश यानी सूर्य भी, ठीक है, दोनों लगेंगे कहां पर दोस्तों, वन में, ऐसे याद रखेगा, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के पद पर किसे भेजा गया, तो वीएस पठानिया को रखा गया, ठीक है। करा उत्तर प्रदेश में नए मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्रा जी को चुना गया, ठीक है। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर एक समिति बनाई और उस समिति के अध्यक्ष चुने गए मोदी जी, वो भी याद रखेगा। किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग के दोस्तों अंदर चुना गया, तो कुल 6 मेंबर चुने गए थे, उसमें से एक भारतीय को भी चुना गया, पीवी सिंधु जी को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने लायक है। देखिए अगर ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं तो विश्वास करिए परीक्षा चाहे जो कोई भी हो उसमें क्वेश्चन तो आने ही आने, और बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। कई सारे बच्चे हमसे पूछते दोस्तों कि कौन कौन सा करंट अफेयर सर पढ़ा जाए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए परीक्षा चाहे जो भी हो, करंट अफेयर में दोस्तों मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाता, डेली केवल 10 सवाल लेकर आता हूं और पीछे का रिवीजन पैक जरूर देता हूं आपको, ठीक है। तो नाम का 10 सवाल होता है लेकिन पढ़ेंगे तो 100 सवाल आएगा, ठीक है, क्योंकि 10
10 सवाल पे 10 सवाल आपके लिए मुफ्त रहते हैं, ठीक है। इस तरह से डेली करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 1 घंटा भी नहीं लगता दोस्तों, मतलब 60 मिनट की क्लास भी नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट की क्लास होती है, और 50 मिनट में मैं आपको पढ़ाता हूं 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे ज्यादा फास्ट तरीके से और कोई आपको बता नहीं सकता, क्योंकि विस्तार से भी देखा जाता है। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहां बहुत सारे चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। जैसे चर्चित पुस्तक है दोस्तों ममता बियॉन्ड 2021, ये किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया? तो पहला नाम है शांतनु गुप्ता। आपको बता दो दोस्तों, शांतनु गुप्ता ने हाल ही में किताब लिखा था द मॉन्क हु ट्रांसमिशन ऐसे करके था, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो याद रखेगा शांतनु गुप्ता ने हाल ही में योगी आदित्यनाथ के ऊपर दोस्तों यह किताब लिखा था, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर दोस्तों किताब लिखा था, ठीक है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश ऐसे था, इसको याद रखेगा, ठीक है। द मॉन्क ठीक है हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसको याद रखेगा। संजू वर्मा ने दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता है मोदी जी के ऊपर किताब लिखा, किसके ऊपर? इन्होंने मोदी जी के ऊपर अभी किताब लिखा था, तो ये भी चर्चा में चल रहे थे। यहां आपका उत्तर है दोस्तों जयंत घोषाल। जी हां दोस्तों, जयंत घोषाल ने, याद रखेगा, ममता बनर्जी जो कि क्या है दोस्तों, याद रखेगा सीएम है पश्चिम बंगाल की, उनके ऊपर दोस्तों किताब लिखा है। और ये अर्णव सिन्हा जो चौथा नाम है, याद रखेगा, ये अनुवादक है इस किताब के। क्या है दोस्तों? ये इस किताब के अनुवादक हैं, जबकि राइटर कौन है दोस्तों? तो जयंत घोषाल जी क्या हैं? ये राइटर है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ जानना है आपको इस किताब के बारे में, तो यहां से जान सकते हैं, ठीक है, कि 5 जनवरी को यह किताब लॉन्च किया गया। टीएमसी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस की जो दोस्तों नेता है, उनका नाम है ममता बनर्जी, उनके ऊपर एक किताब लिखा गया, ठीक है। ये सब याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर पर किताब पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में 10, 15, 20 दिन, 30 दिन में कौन कौन सी किताबें चर्चा में आई हैं, जरा उन किताबों का एक बार लिस्ट उठा के आप देखिए और 10 क्वेश्चन और लीजिए, ठीक है। तो पहला तो होगा कि ममता बनर्जी के ऊपर किताब जयंत घोषाल ने लिखा करा दोस्तों। वीएल इंदिरा दत्त की पुस्तक दोस्तों अभी उसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया। इसका मतलब है किताब तो इंपॉर्टेंट रहा होगा ना। इनकी किताब है डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्स ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी, ठीक है, यह किताब है। कर हाल ही में चर्चित द मोदी गैम्बिट किताब किसने लिखा? यह वही संजू वर्मा जी ने लिखा है, मोदी गैम्बिट, ये याद रखेगा। कर पहली किताब आई दोस्तों जिसमें तुषार कपूर ने सिंगल डैड के नाम से किताब अभी लॉन्च किया, जिसमें सिंगल फादर बने भारत के, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये तुषार कपूर जो एक्टर उनके द्वारा लिखा गया। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, ये जो किताब है दोस्तों, ये किताब लिखा गया डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा, ठीक है। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यही किताब मैं बता रहा था दोस्तों, जो शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया था, वो भी याद रखेगा। रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर ऑफ एमआईटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो किताब लिखा गया है, ये एसएस ओबेरॉय जी के द्वारा लिखा गया है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये किताब लिखा गया दोस्तों राहुल रवैल के द्वारा, ठीक है। प्राइड प्रेजुडिज और पंडित्री, ये किताब लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट किताबें थी जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, ठीक है। देखिए स्टडी 91 पर रहेंगे तो आपको यही खास बातें मिलेंगी, क्योंकि नए नए सवालों के साथ साथ पीछे के सवाल के साथ हम अच्छे संबंध बना के चलते हैं। कर हाल ही में किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ लिखेगा, यूपीआई नहीं है दोस्तों, यूआई पाथ, ठीक है, यूआई पाथ ऑटोमेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। ये किस बैंक ने जीता है? अभी हाल ही में दोस्तों हमने अगर एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एशिया मनी की एक रिपोर्ट आई थी। किसकी रिपोर्ट आई थी? एशिया मनी की एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो एचडीएफसी बैंक है ये भारत का सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दोस्तों इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है, ठीक है, उत्कृष्ट कंपनी के रूप में एचडीएफसी बैंक को चुना गया था। डीबीएस बैंक की बात करो दोस्तों तो हाल ही में ईटीबीएफएसआई, ठीक है, ईटीबीएफएसआई एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? एक्सीलेंस अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? तो दिया गया था कि डीबीएस बैंक को। और कर्नाटक ग्रामीण बैंक की बात करूं दोस्तों तो इसको डीजी धन पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? इसको दिया गया था हाल ही में डीजी धन पुरस्कार, 2 डीजी धन पुरस्कार से नवाजा गया था। आज का जो आपका सही जवाब है यह है साउथ इंडियन बैंक। कौन है? साउथ इंडियन बैंक। तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक को दोस्तों अभी हाल ही में यूआई ऑटोमेशन अवार्ड दिया गया, यह भी आप याद रखेगा, यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। यहां उसी के बारे में दोस्तों दिया गया कि किस बैंक को दिया गया, यह पढ़िएगा। हां एक चीज और, कर पुरस्कार का 2021 संस्करण
परिवर्तनकारी स्वचालन परियोजनाओं के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए भारत और दक्षिणी एशिया जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में व्यक्तियों और संगठनों को योगदान के लिए मान्यता देता है। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिए कौन सा बैंक है, तो साउथ इंडियन बैंक है जिसे यह एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों कि अगर बैंकिंग की बात की जाए, बैंकिंग के नहीं यहां पर अवार्ड की बातें कर रहा है कि हाल फिलहाल में किसे कौन सा अवार्ड दिया गया। चलो ठीक है, साउथ इंडियन बैंक को यह यूआई क्या लिखा था, यूआई याद रखेगा, यूआई पाथ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया किसे, साउथ इंडियन बैंक को। दूसरा कह रहा है किसे, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया, तो यह दिया गया दोस्तों जिशान ए लतीफ को। किसे, जिशान ए लतीफ को। यह भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, यह भी अच्छा सवाल है। कर हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान दिया गया, यह दिया गया रोहित कुमार को। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यह दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। यह भी याद रखेगा। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के लिए समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया या उसके लिए नामित किया गया, तो आलिया भट्ट को नामित किया गया था। ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, तो विरल सुधीर भाई, अच्छा कल मैंने शायद इसी को मुरली भाई बोल दिया था, याद रखेगा विरल सुधीर भाई देसाई नाम है, यह आप ध्यान दीजिएगा। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, यह दिया गया अनिल प्रकाश जोशी जी को। किसे, अनिल प्रकाश जोशी जी को। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिव्या हेगड़े ने जीता है। ठीक है, तो दोस्तों हाल फिलहाल के पुरस्कारों वाली बातें थी, इनको जरूर याद रखेगा। देखिए करंट अफेयर पढ़ लेना बड़ी बात नहीं, करंट अफेयर को याद रख पाना बहुत बड़ी बात है। और विश्वास कीजिए अभी एक बैच लॉन्च किया मैं दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का। आप सभी जानते हैं कि हिंदी आपके परीक्षा के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं आपके अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम होने वाला दोस्तों, अगर मैं बात कर लूं लेखपाल के एग्जाम की, तो याद रखेगा लेखपाल के एग्जाम में दोस्तों 1/4 यानी 25% का जो सिलेबस है दोस्तों वो आपको हिंदी कवर कराने वाला है, और ऐसा ही आपके वीडियो एग्जाम में भी होना है। ठीक है, और आगे भी बहुत सारी परीक्षाओं में हिंदी का योगदान ज्यादा रहा है, तो आप क्यों देर कर रहे हैं, एक मौका दीजिए दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन कीजिए। विश्वास करिए आपका दिल जीत लूंगा, मैं आपका दिल जीत लूंगा, चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों। और इस बार अगर आपने कोर्स ले लिया ना, तो आप कहोगे कि वाकई मैंने किसी का कोर्स लिया है। और कौन कहता कि मोबाइल में चीजें अच्छी नहीं चल सकती, मोबाइल में डिजिटल क्लास अच्छा नहीं चल सकता दोस्तों, हर एक वो फीचर दिया गया है जो आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी है। बस अगर आप इस बैच को परचेज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक चीज जरूर करिएगा, ईमानदारी से दोस्तों क्लास पूरी देखिएगा, बंक मत करिएगा। ठीक है यार कि आपके पैसे लगे हैं, लेकिन यार मुझे आपके पैसे से ज्यादा आपके भविष्य की चिंता है, इसलिए पढ़िएगा जरूर। अगर पढ़ना होगा दोस्त तभी बैच लीजिएगा, नहीं तो यार बैच मत लीजिएगा। ठीक है, बैच मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है जब कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो मेन है पढ़ाई, सक्सेस होना है। देखो हमारा बैच कितना हजार बिक गया ये मायने नहीं रखता, उस बैच को पढ़कर कितने लोग सफल हुए मायने यार ये लगता है। ठीक है, यही मायने लगता है। ठीक है, बाकी की बातें तो बात की है कि कितना सेल हो रहा है, सेल वेल से मतलब नहीं है, मतलब है सिलेक्शन से। शिक्षा है ना, तो यहां सिलेक्शन भी तो मिलना चाहिए, और मुझे चाहिए सिलेक्शन। और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप मन से पढ़ोगे। देखो मैं पढ़ाऊंगा ठीक है, लेकिन आपका पढ़ने का फर्ज भी तो बनता है। ठीक है, और जब दोनों लोग, आप पढ़ने पे तुल जाओ और मैं पढ़ाने पे तुल जाऊं, ठीक है, फिर बोलो क्या बात। आप इस बैच को ले लो और आप देखना आप एकदम सेटिस्फाई हो जाओगे, विश्वास करना। चलो आगे देखते हैं। कर हाल ही में अंक विज्ञान में, जी हां दोस्तों, अंक विज्ञान में पहली बार किसी व्यक्ति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। जी हां, और 2022 का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों ये उन्हें दिया गया। 2022 का कहने का मतलब है, देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो अभी तो 2022 लगा है, अभी 2-4 दिन ही बीता है दोस्तों, तो अभी किसी चीज को अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं रखा गया, अभी सबसे पहले इसी को मिला, ये कहने का तात्पर्य है दोस्तों। ये भारत में अंक ज्योतिषी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इनका नाम है जेसी चौधरी, इन्हें मिला। ठीक है, यहां जो दया प्रकाश सिन्हा जी का नाम दे रहा है, दया प्रकाश सिन्हा जी को याद रखेगा, हिंदी भाषा में क्या दिया गया दोस्तों, इनको दिया गया है साहित्य
अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और ये हिमांशु वाजपेयी जी को हिंदी भाषा में ही याद रखेगा, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जी हां दोस्तों, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया। जबकि देवेंद्र मेवाड़ी जी को याद रखेगा, यहां साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से नवाजा गया, बाल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो इतनी बातें हैं, इन सभी को आप याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लस यहां जेसी चौधरी तो आपके लिए अच्छा है ही है। ठीक है, तो अंक ज्योतिषी में दोस्तों पहली बार भारत में कोई व्यक्ति जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को लेकर आया है, तो यह भी आप याद रखिएगा। यहां उन्हीं के बारे में दोस्तों दिया गया है। ठीक है, और उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं फिर से एक बार अवार्ड पर कि किसे कौन सा अवार्ड दिया गया। तो पहला तो याद रखेगा जेसी चौधरी जी को, इनको भाई इतना बड़ा अवार्ड मिला, ये अंक ज्योतिषी याद रखेगा। करा किस बैंक को अभी हाल ही में यूआई पाथ एक्सीलेंस अवार्ड मिला, तो साउथ इंडियन बैंक को। फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिशान लतीफ को दिया गया। बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया। हिंदी भाषा में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। ठीक है, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं दोस्तों आलिया भट्ट, इन्हें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दोस्तों ये विरल सुधीर भाई देसाई को चुना गया। सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दोस्तों ये अनिल प्रकाश जोशी जी को चुना गया। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दोस्तों महिला पुरस्कार वो दिव्या हेगड़े जी को दिया गया। सब याद रखें, सब जरूरी हैं, ये सब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं दोस्तों जो हाल फिलहाल में किसी न किसी को दिए गए हैं। आगे देखिए, कर संघाई सहयोग संगठन, जी हां दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव के रूप में दोस्तों अभी किसने कार्यभार संभाला है, तो इसके पहले दोस्तों 3 साल के लिए दोस्तों महासचिव थे आपके ये, ठीक है, व्लादिमीर नोरो थे। ठीक है, याद रखेगा। अभी जो नए अपॉइंट हुए दोस्तों उनका नाम है झांग मिंग। क्या नाम है दोस्तों, इनको एससीओ का क्या बनाया गया, इनको एससीओ का महासचिव चुना गया, महासचिव चुना गया। तो इसको भी याद रखें दोस्तों। प्रदीप कुमार रावत याद रखेगा दोस्तों, यहां पर सही नहीं होगा। प्रदीप कुमार रावत को हाल ही में चीन का राजदूत बनाया गया था। क्या बनाया गया था, चीन का राजदूत बनाया गया था। और टीएस तिरुमूर्ति जो नाम है दोस्तों याद रखेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद जो समिति है दोस्तों उसकी अध्यक्षता करने के लिए चुना गया इनको, तो यह भी याद रखेगा। ठीक है, उसमें चुना गया। ठीक है, इनको याद रखेगा। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है दोस्तों झांग मिंग। इनको दोस्तों एससीओ का क्या चुना गया दोस्तों, महासचिव चुना गया, तो इनको याद रखेगा। अगर चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग को दोस्तों एससीओ का महासचिव बनाया गया है, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एससीओ में कुल सदस्य देश कितने दोस्तों, तो टोटल 8 देश इसके मेंबर हैं। भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, आपका रूस है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान। आपको पता है दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख भारत आ रहे हैं, जिसमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के प्रमुख हैं। याद रखेगा, इन 5 देशों के प्रमुख भारत आ रहे हैं। ठीक है, उसको पढ़िएगा और इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आइए फिर से एक बार नियुक्ति वाला सवाल आ गया। देखिए खूब लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो यहां पर याद रखेगा कि एससीओ में झांग मिंग को चुना गया। अभी दोस्तों सीएसीपी की बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि कृषि लागत और मूल्य आयोग स्थापना कब किया गया, 1965 में। जी हां, यहां पर दोस्तों किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो विजय पॉल शर्मा को चुना गया। आरबीआई में दोस्तों कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया किसे, याद रखेगा, दीपक कुमार जी को और चौधरी जी को। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, इन 2 लोगों को आरबीआई में कार्यकारी निदेशक में चुना गया। अलका मित्तल जी को ओएनजीसी की एमडी बनाया गया, पहली महिला एमडी बनी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन नाम है। करा हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में जी अशोक कुमार को चुना गया। जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया, तो चंद्र प्रकाश गोयल जी को चुना गया। इसमें चंद्रमा प्रकाश दोनों याद रखना है, यानी ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक चुना गया वीएस पठानिया को। उत्तर प्रदेश राज्य का नए मुख्य सचिव के रूप में चुने गए दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्रा जी। और केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर एक समिति बनाई और उसकी अध्यक्षता करने का जो अध्यक्षता सौंपी गई वो मोदी जी को सौंपी गई। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हाल फिलहाल के क्या अपॉइंटमेंट के सवाल, इनको भी आप याद रखेगा। चलिए आगे लेके चलता हूं अगले सवाल पर। करा जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया,
गया? जी हाँ दोस्तों, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया? ये दोस्तों जितेंद्र सिंह जी हमारे क्या है, मंत्री हैं। कौन से मंत्री बताइए? कौन से मंत्री? विज्ञान मंत्री। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा आईटी में भी रहेंगे। आईटी फिलहाल मुख्य वाला जो है वो तो आपका अश्विनी वैष्णव जी के पास है। ठीक है, तो यहां पर याद रखें दोस्तों, ये ओपन रॉक संग्रहालय जो बनाया जा रहा है ये बन रहा है दोस्तों हैदराबाद में। कहां बन रहा है? हैदराबाद। ये मिर्जापुर मैंने जानबूझ के दे दिया कि मिर्जापुर में चुनार वगैरह में दोस्तों पत्थर वगैरह मिलते हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए। जबलपुर में दोस्तों संगमरमर की खाने हैं, संगमरमर की दोस्तों बहुत सारी खाने हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में भी आ जाए। जबलपुर में दोस्तों भेड़ा घाट पड़ता है, आपको पता है ना, नर्मदा नदी यहीं से बहती। खेतड़ी दोस्तों राजस्थान में, याद रखेगा खेतड़ी राजस्थान में है। और यह तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तांबा का भारत में सर्वाधिक उत्पादन खेतड़ी से होता है। यहां पर जो आपका उत्तर है यह आपका क्या है? हैदराबाद है। अभी हैदराबाद में दोस्तों आपको पता होगा हमारे आयुष मंत्री, कौन? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है? सोनोवाल ने योग अकादमी की आधारशिला रखा है। योग अकादमी की आधारशिला रखा है। इसे भी आप याद रखिएगा। फिलहाल यहां पर ओपन रॉक संग्रहालय की बात कर रहा है, ओपन रॉक म्यूजियम की बात कर रहा है। तो यह ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जा रहा है आपके हैदराबाद में। करा विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, क्या नाम है? जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा यह स्टार्ट किया गया। करा ओपन रॉक संग्रहालय भारत भर में 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी आयु आज की चट्टान नहीं है, 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर के दोस्तों 55 मिलियन वर्ष तक के जो चट्टान है, पुराने चट्टान, उनका दोस्तों यहां पर एक म्यूजियम लगाया गया है। ये सब याद रखिएगा। और अलग अलग राज्यों से चट्टानें लाकर वहां उस म्यूजियम में रखी गई हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम। क्यों? क्योंकि भारत में पहली बार इस तरह के रॉक म्यूजियम खोले गए हैं। ठीक है, उनको याद रखेगा, हैदराबाद में। ठीक है, पहला तो ये हो गया। करा हाल ही में आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? तो याद रखेगा 101वां देश था अमेरिका, और 102वें पे कौन सा आ गया? बारबोसा। ठीक है, बारबोडा। एंटीगुआ और बारबोडा एक ही देश हैं, दो अलग अलग देश नहीं है। एंटीगुआ और बारबोडा याद रखेगा, इनकी राजधानी है सेंट जॉन्स। ठीक है, ये कैरिबियन कंट्री है। ठीक है, इसी के पास में कैरिबियन सी भी पड़ता है, इसीलिए इन्हें कैरिबियन कंट्री कहा जाता है। करा हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बना, इसको याद रखेगा। अच्छा, करा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो चरण 2 चल रहा था दोस्तों, इसमें क्या किया गया कि अभी ओडीएफ प्लस गांव की सूची जारी की गई। मतलब कौन सा राज्य है जहां पर शौच मुक्त गांव है? ठीक है, तो उसमें तेलंगाना दोस्तों देश में पहले नंबर पर आया। उसे पहले पे तेलंगाना, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे कर्नाटक है। ठीक है, करा किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर लॉन्च किया? यह चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लाया? ठीक है, वो ऐसी गाड़ी जो रोड पे भी चलेगी और ट्रेन की पटरी पे भी चलेगी, ऐसी गाड़ी बनाया था जापान ने, उसे भी याद रखेगा। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए किसके साथ एकीकृत दोस्तों एक समझौता किया गया और डिजिटल स्वास्थ्य लाकर लॉन्च किया? तो यहां पर समझौता हुआ है डार्क प्राइम टेक के साथ। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। किसने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया? तो यह बनाया नासा ने, जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये नितिन गडकरी के द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया। यहां पर क्या दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता तो ऑटोमेटिक दोस्तों एम्बुलेंस आप तक पहुंच जाएगी आपका पता लगाकर। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है। हाल ही में किस राज्य में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो दिल्ली राज्य में बनाया जा रहा है। इसको भी आप याद रखिएगा। मजा आया पढ़ करके? बिल्कुल आएगा, आराम आराम से देखते चलें, सब कुछ समझ आएगा। चलिए देखते हैं। कर वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? जी हां दोस्तों, 2022 में आपको पता होगा दोस्तों 2021 में G7 की अध्यक्षता किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। इस बार दोस्तों 2022 में G7 की अध्यक्षता का जो दायित्व दिया गया है वो दिया गया दोस्तों जर्मनी को। फ्रांस की बात करें दोस्तों तो फ्रांस याद रखेगा, फ्रांस 2024 में ओलंपिक यहां पर होगा। क्या होगा? 2024 वाला जो ओलंपिक होना है वो कहां पर होगा? फ्रांस में। क्यों? क्योंकि टोक्यो ने अपनी मसाल किसे दिया था? फ्रांस को। फ्रांस के पेरिस में दोस्तों होने वाला है। इटली में दोस्तों याद रखेगा G20 समिट का आयोजन अभी किया गया था 2021 में, तो इसको भी याद रखेगा। इसी के साथ दोस्तों और भी याद रखेगा, ब्रिक्स की समिट की अध्यक्षता इस बार किसने किया?
भारत ने किया, या सीओ की अध्यक्षता दोस्तों याद रखिएगा दुशांबे ने किया था, दुशांबे ने किया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नाटो की अध्यक्ष, नाटो का जो समिट हुआ था ये हुआ था दोस्तों ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहां पर हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा आसियान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आसियान, ठीक है, आसियान इंपॉर्टेंट है और एपेक इंपॉर्टेंट है। एपेक की अध्यक्षता दोस्तों न्यूजीलैंड ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया है, जबकि आसियान की अध्यक्षता ब्रुनोई देश ने किया, किसने, ब्रुनोई देश में किया, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए, कहीं ना कहीं परीक्षा में यही वो सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगला G7 दोस्तों कहां पे होने वाला, ग्रुप ऑफ 7, ये होने वाला दोस्तों आपके जर्मनी देश में, ठीक है। करा 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार संभाला है। G7 शिखर सम्मेलन ये जून में कहां आयोजित किया जाएगा दोस्तों, बावेरियन एल्प्स बोलिए, ठीक है, आल्प्स पर्वत सुना है, उसी से नाम बनाए दोस्तों एल्प्स, ठीक है, वहां पे आयोजन किया जाएगा, ठीक है, इसको पढ़िएगा। आगे देखते हैं दोस्तों इवेंट समिट में बात करते हैं। पहला तो ये हो गया, कर हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है दोस्तों, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव अभी किया जाएगा, कब किया जाएगा, तो याद रखिएगा 12 जनवरी को। क्यों, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की दोस्तों जयंती मनाई जाती है और उस दिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस वो 12 अक्टूबर की 12 अगस्त, कंफ्यूजन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आई थिंक 12 अगस्त या 12 अक्टूबर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ लिए थोड़ा सा। हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, वो याद रखेगा, ठीक है। और इस बार यह पुदुचेरी को दिया गया, ठीक है, इस महोत्सव का आयोजन करने के लिए। कह रहा कौन सा देश यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने वाला है, तो यह दायित्व तो दोस्तों हमारे देश भारत को मिला। हाल ही में कहां पर विश्व तानसेन संगीत उत्सव का दोस्तों आयोजन किया जा रहा है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन। तो तानसेन जी आपके मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले थे, इसलिए इसका आयोजन भी वहीं पर किया जा रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो यह आपके मध्य प्रदेश में किया गया। और हाल ही में दोस्तों वन सचिव किसे बनाया गया, बताइए, हाल ही में किसे वन सचिव बनाया गया, अभी हम लोग पीछे पढ़े, वन बनाया गया दोस्तों चंद्र प्रकाश गोयल को, किससे बनाया गया, चंद्र प्रकाश गोयल को बनाया गया। तो यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कराए दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता हुई, यह तीसरे नंबर की दोस्तों वार्ता हुई, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, या इसकी मेजबानी याद रखिएगा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। जबकि विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में क्या है, विदेश सचिव हैं। भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहां पे किया गया, लखनऊ में किया गया। 1857 से लेकर 1947 तक की जितनी भी इतिहास की बातें हैं वो आसमान में ड्रोन के माध्यम से दोस्तों प्रस्तुत किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो मेला था जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया। लोक कलाकारों के द्वारा दोस्तों 11 दिवसीय 24वें वार्षिक लोक रंग उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, तो लोक रंग उत्सव का आयोजन किया गया जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण का आयोजन दोस्तों ये आपके कहां पर किया गया, तो याद रखेगा पणजी में किया गया। पणजी दोस्तों गोवा की राजधानी है। हाल ही में नुपीलाल स्मृति दिवस कहां मनाया गया, मणिपुर में। याद रखेगा नुपीलाल स्मृति दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मणिपुर की महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों मोर्चा खोला था 1904 और 1939 में, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। कौन सा शहर 2021 में अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, तो नई दिल्ली के द्वारा दोस्तों यह मेजबानी की जा रही है। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार स्टडी 91 पे आ गए ना, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं दोस्तों कि केवल 8 से 10 दिन दोस्तों यहां पर करंट अफेयर पढ़ के देखिए, फिर आपको अंतर न समझ में आ जाए तो बताना मुझे कि नितिन सर जो आप कह रहे थे गलत है, मुझे करंट अफेयर याद नहीं होता। अरे मैं भी देखता हूं कि करंट अफेयर याद कैसे नहीं होता, याद तो होके रहेगा। हाल ही में किस राज्य में कोप्पल टाई क्लस्टर बनाया जा रहा है, जी हां दोस्तों, कोप्पल टाई क्लस्टर का निर्माण दोस्तों कहां पे किया जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ समय पहले मोदी जी और साथ में दोस्तों आपने नाम सुना होगा स्मृति ईरानी वगैरह और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वगैरह ने मिल करके एक दोस्तों उद्घाटन किया था
टैकोथॉन का, सुना था कि नाम नहीं दोस्तों। भारत को खिलौना मार्केट बनाना चाह रहे थे, क्योंकि दुनिया में खिलौनों की बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें बहुत पैसा है और भारत को उसका हब बनाया जा रहा है दोस्तों। ये प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक टैकाथॉन का उद्घाटन मोदी जी ने स्वयं किया था और उसी संबंध में दोस्तों ये कोप्पल टाई क्लस्टर बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है आपके कर्नाटक राज्य में। कहां पर बनाया जा रहा है? ये कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा उसी टैकोथॉन से दोस्तों ये संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि लिख रहा दोस्तों कि कोप्पल टॉय क्लस्टर जो है दोस्तों ये 400 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जा रहा है। मार्च 2022 में इसे चालू भी कर दिया जाएगा। इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक विकसित करना, पेंट बनाना और ऐसे बहुत सारे सामान दोस्तों यहां पर बनाए जाएंगे इस कोप्पल टॉय क्लस्टर में। पूरा होने के बाद टॉय क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी विशेष इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड में 100 छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यहां पर कंपनियां खुले और लोगों को क्या मिले? रोजगार मिल पाए, ठीक है। करा यह क्लस्टर 4000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने वाला है, ऐसी उम्मीद है। ये सभी बातें दोस्तों यहां पर लिखा गया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि इसका क्या महत्व है, कैसे इसको स्थापित किया जा रहा है और सारी बातें। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों राष्ट्रीय समाचार की तरफ। कौन कौन से नेशनल न्यूज आज चर्चा में रहे? एक बार हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी नेशनल न्यूज चर्चा में पढ़ा था, चलिए पहले इसको पढ़ लीजिएगा। ये कोप्पल टाई क्लस्टर ये कर्नाटक में बन रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा दोस्तों पीएम मोदी के ऊपर जो अभी उनकी सुरक्षा को लेकर बातें उठी, उनके लिए 3 सदस्यीय एक समिति बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो सुधीर जी बनाए गए। सुधीर कुमार सक्सेना जी को चुना गया। करा केंद्रीय आयुष मंत्री जो हैं कौन है? याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी का आधारशिला कहां पे रखा? तो हैदराबाद में रखा, आपने पढ़ाई है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 937 हो गया। अगर पूछे कितना बढ़ा तो क्या बताएंगे? 19 अंक बढ़ा है, वो भी याद रखिएगा। कुछ दिनों पहले कौन आंकड़ा भारत सरकार की तरफ जारी किया गया था? यह भारत सरकार के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था और उसमें बताया गया कि भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो चुकी है, ठीक है। और यहां पर कहा जा रहा है 1037 हुई है, ठीक है। यही तो है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। इसे कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अभी ये वाला जो आंकड़ा ये कह रहा है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 937 है। ये नया आंकड़ा है। हाल ही में किस राज्य में अपस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड राज्य है, राजधानी कोहिमा है। चर्चित रानी वेलु नाचियार जयंती पर अभी मोदी जी ने क्या किया है? वहां पर आकर के दोस्तों श्रद्धांजलि दी है। ये किस राज्य का मामला है? तो तमिलनाडु में दिया है, ठीक है। याद रखिएगा यह शिवगंगा साम्राज्य की दोस्तों रानी थी, ठीक है, रानी वेलु नाचियार, याद रखिएगा। हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने वहां पर एक रोड का नाम मोदी जी के नाम पे रखा। करा किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की? तो पहले हिमाचल ने किया था, बाद में पंजाब ने किया। हाल ही में किसे पछाड़कर यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला भारत तीसरा देश बना? तो याद रखिएगा ब्रिटेन को पछाड़कर। किसे पछाड़कर दोस्तों? तो ब्रिटेन को पछाड़कर। इसके ऊपर भारत के ऊपर कौन है? अब केवल चीन बचा और अमेरिका बचा। भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 पर दोस्तों वीडियो एग्जाम के लिए भी नया बैच स्टार्ट किया गया है, आप आइए इसे ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ लेखपाल की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक फ्रेश बैच चल रहा है, आप आ जाइए, ज्वाइन करिए, बहुत मजा आएगा। अन्य बैच के साथ हमारी तुलना मत करिए, क्यों? क्योंकि हम है भाई जरा हटके। आप आइए, पढ़िए और पढ़ने के बाद बताइए कि कैसा लगा, ठीक है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, अगर आपको किसी तरह के संपर्क करने हैं, कुछ जानना है, समझना है, तो आप इन नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।